तो हमारी किशोरी जी की कृपा नहीं थी कंस के ऊपर, लेकिन कंस ने क्या कभी प्रयास नहीं किया वृंदावन आने का? किया। पूतना को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, कितने बड़े बड़े राक्षस भेजे, ऐसा नहीं है कि कंस ने प्रयास नहीं किया, किया। जब देखा कंस ने कि सब मारे जा रहे हैं तो कंस एक दिन खुद आया। लेकिन बंधुओं, हमारा वृंदावन साधारण नहीं है। आप सबने कथा सुनी हो तो एक बार जब रास बिहार हो रहा था तो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान सोमनाथ पधारे हमारे वृंदावन में। क्या हुआ था पता है? फिर वृंदावन में प्रवेश नहीं हुआ। गोपियां बोली कि हे महादेव, आप भीतर नहीं जा सकते। तो महादेव बोले हमको रास करना। बोले रास में तो एक ही पुरुष जाएगा, वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं, आपको भीतर जाना है तो पुरुष वेश त्यागना पड़ेगा। और परिणाम यह हुआ कि महादेव वहां गोपेश्वर महादेव गोपी बनकर के विराजमान हो गए। इसकी तो एक प्रसंग भी आता है कि एक बार एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया कि मैं कभी स्त्रियों को नहीं देखूंगा। कभी कहीं स्त्री दिख भी जाती थी तो वो ऐसे हाथ कर लेते थे, और उनके साथ में कुछ लोग चलते थे, वो पर्दा करते हुए चलते थे। कहीं भी माताएं बहनें दिखती थी तो दौड़ के जाते, बोले साइड हट जाओ, कहीं छुप जाओ, हमारे महाराज जी आ रहे हैं। अब माताएं बहनों को बड़ा अजीब लगता था, बोले कि भाई हम ऐसे भी क्या हैं कि हमको देख ही नहीं सकते। एक दिन मीराबाई का दो ही काम, तीन ही काम थे वृंदावन में। एक तो जगह जगह दर्शन करना, संतों के मध्य में जाके कुछ सत्संग करना, और विहरणी बनकर के गाना। ये तीन ही काम थे वृंदावन में मीराबाई के। मीराबाई पूरी लिस्ट निकालती थी पूरे दिन कि आज किन किन संतों के पास जाना है। एक दिन उस लिस्ट में उन्हीं संत का नाम आया जो कन्याओं को, स्त्रियों को नहीं देखते थे। मीराबाई को नहीं पता था, मीराबाई पहुंच गई। सैनिकों ने और जो संत के जो शिष्य थे उन्होंने रोका, बोले कि आप भीतर नहीं जा सकती। क्यों? हमारे गुरुजी का नियम है, वो स्त्रियों को नहीं देखते। अच्छा, मीराबाई का कभी आप चरित्र सुनेंगे ना, अब हम बोले ही जाते हैं, साल 2 साल कभी अगर अवसर होगा गांधीधाम में, फिर 4 दिन के लिए मीरा चरित्र सुनाएंगे। हमने कभी मीरा चरित्र कभी नहीं कहा आज तक, लेकिन अब भक्तिपथ परिवार यहाँ है, हमारे महाराज जी विराज रहे हैं, हमारे प्रेम जी और किरण जी, इनका पूरा परिवार सब मेरे ही हो गए हैं। तो कभी कभी मन होगा कि कुछ हटके कहना है तो हम आ जाएंगे गांधीधाम। हमारे लाल जी ने स्वीकार तो कर ही लिया है, तो कभी अवसर होगा साल 2 साल में कभी, तो 3-4 दिन के लिए मीरा चरित्र भी कहेंगे। बहुत सुंदर है मीराबाई का। आप चरित्र सुनेंगे तो वहां पे अनुभव होगा कि श्री मीराबाई जो थी ना, थोड़ी सी भक्ति भाव तो उनके अंदर था, लेकिन थोड़ी सी हठीली भी थी। थोड़ा सा लड़ने झगड़ना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अपने बात को प्रमाणित कर देती थी। तो मीराबाई ने जैसे ही सुना स्त्रियों को नहीं देखते, हाथ जोड़ करके बोली, अच्छा तो मतलब आपके गुरुजी पुरुष हैं? शिष्य बोले कि क्या बात करती हो? बोले क्योंकि वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, राधा रमण। उसके अलावा यहाँ तो महादेव भी स्त्री बनकर के बैठा है, यहाँ तो महादेव भी गोपी बनकर के बैठा है। लेकिन आपके गुरुजी शायद महादेव के भी देव होंगे, इसीलिए वो पुरुष हैं। चलो आप उनको मेरा निवेदन कर देना, हमने तो यही सुना है कि वृंदावन एक ही पुरुष है, बाकी सब यहाँ गोपी। और ऐसा कह के मीराबाई चली गई। शिष्यों से रुका नहीं गया, भीतर गए और जाके कहा, गुरुजी एक परम भक्ता आई थी, मीरा नाम है उसका, हमने मिलने से मना किया तो उसने कहा कि आपके गुरुजी का नियम है स्त्रियों को नहीं देखते, लेकिन वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, हमें आज पता चला कि आपके गुरुजी पुरुष हैं। ये बात सुनते ही उनका मन, वो बड़े भजनानंदी थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े ठाकुर जी की रस में डूबे रहते थे, लेकिन मन में ना कहीं उनके थोड़ा विचलितपन रहता था। लेकिन आज मीराबाई के सूत्र से उनके मन का विचलन खत्म हो गया और नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। जब हम बहुत दुविधा में होते हैं ना, उस समय हमको उस दुविधा से कोई निवृत्त कर दे तो नेत्रों से आंसू निकल जाते हैं अपने आप सहज ही।
तुरंत वो तो बोले अरे कहाँ है वो, मुझे उसका दर्शन करना है। गए और मीराबाई का प्रथम दर्शन करके उन महाराज जी ने अपना स्त्रियों को ना देखने का नियम तोड़ दिया। बोले कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे बता दिया कि भाई वृंदावन में एक ही पुरुष है। तो कंस ने एक बार प्रयास किया वृंदावन आने का। वृंदावन किशोरी जी की आज्ञा के बगैर नहीं जा सकते और गए भी। तो अब देखो, अब इस बात से प्रमाण होता है कि वृंदावन साधारण स्थान नहीं है, क्योंकि हम कुर्ता पजामा में गए और वृंदावन जाके कि हम वैसे ही रह जाते हैं। गोपी का मतलब कोई स्त्री भेष नहीं होता। अब देखो, यही बात समझने की है कि वृंदावन दिखता कुछ है कुछ और। प्रकट और अप्रकट, ये दो रूप हैं वृंदावन के। प्रकट में आपको दिखेगा कि सब पुरुष पुरुष घूम रहे हैं, लेकिन अप्रकट वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी सब गोपियां हैं। और गोपी किसे कहते हैं? अब गोपी भी प्रकट रूप से स्त्री को बोलते हैं, लेकिन अप्रकट रूप से कौन? गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे, जिसकी आंखें उनका दर्शन, कान उनका श्रवण करना चाहे, नासिका उन्हीं को ही ग्रहण करना चाहे, जीव उन्हीं के चरणों के प्रसाद को पाए, पैर उन्हीं की प्रदक्षिणा करें, हाथ उन्हीं के करताल बजावें। प्रत्येक इंद्रिय जब कृष्ण को पाने के लिए तड़पती है, तब वही पुरुष भी गोपी कहलाता है। अब प्रकट रूप में गोपी एक स्त्री है, लेकिन अप्रकट रूप में जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण का भजन करे वो गोपी। कंस ने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, पैर रखते ही कंस एक गोपी बन गया। कहां मथुरा का राजा, कहां उसका ऐसा पराक्रम, लेकिन वृंदावन में किशोरी जी की कृपा के बगैर जैसे ही प्रवेश किया तो एक गोपी बन गया। और गोपी भी कोई बहुत सुंदर गोपी बना नहीं, बहुत कुरूपणी गोपी बना। ऐसी कुरूपणी गोपी की महाराज जो उसको देखे वो ही हंसे। कहां उसको मान प्रतिष्ठा यश वैभव का इतना लोभ था, इतना मद था, और आज उस पर सब हंस रहे हैं। कंस रोने लगा, अपने आप को छुपाने लगा, ये क्या हो गया, ये लहंगा फरिया कहां से आ गए। जैसे तैसे जाके उसने यमुना जी में अपने आप को जब देखा तो नथनी नाक में, कानों में कुंडल, और महाराज बिल्कुल वो तो प्रचंड गोपी बन गया। गोपी बोला ये क्या हो गया मेरे साथ। तब कंस ने अपने गुरुजी को पुकारा। उसके गुरुजी कौन? श्री नारद जी। हमारे नारद जी सबके गुरु हैं, राक्षसों के भी गुरु हैं, देवों के भी गुरु हैं। नारद जी आए, बोले अरे कंस ये क्या हो गया, तुम्हारा रूप तो बड़ा भयानक हो गया। बोले कि अरे पता नहीं क्या, जब से वृंदावन आया मैं तो कृष्ण को मारने आया था, लेकिन यहाँ पर आते ही ये क्या हो गया है, मेरा रूप बदल गया है, कुछ करो, मुझे कैसे भी बचाओ। मैं वापस मथुरा नहीं जा सकता, इस रूप में मथुरा गया तो मेरी रही कही जो थोड़ी बहुत जो मेरी सम्मान है वो भी नष्ट हो जाएगा। तब नारद जी ने जाके किशोरी जी से प्रार्थना की कि हे श्यामा जी, कंस जो है आपने उसको गोपी बना दिया है। बोले मैंने नहीं बनाया है, वृंदावन गोपी बनाता है, वृंदावन का प्रसाद है गोपी स्वरूप। पुनः याद रखिए, गोपी स्वरूप स्त्री भेष को नहीं कहते। वृंदावन का प्रसाद क्या है कि प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण के लिए रोए, वो गोपी है। ये वृंदावन का प्रसाद है, ये मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन श्री जी आप कृपा करो ना, ठाकुर जी की आगे की लीला में कंस वध कैसे होगा अगर वो गोपी रूप में रहा तो। तब किशोरी जी बोली एक काम करो, उसको एक अपराध करना पड़ेगा वृंदावन में, तब वो दोबारा राक्षस बनेगा। सुनो, बात बहुत गहराई की है। वृंदावन में उसको अपराध करना पड़ेगा तब वो दोबारा राक्षस बनेगा। बोले अपराध क्या करना पड़ेगा? बोले किसी गोपी के यहां जाकर के और गोबर के कंडे थापने पड़ेंगे। कंडा समझते हैं? आपके यहां क्या बोलते हैं उसको? छाड़ा, छाड़ा। हाँ तो गोबर का छाना थापना पड़ेगा। तो गोबर का छाना जब थापेगा तो वो जब सूख जाएगा। अब तो सुनो अपराध क्या है, किसी गोपी के यहाँ उसकी गाय के गोबर का छाना थापेगा और वो जब सूख जाएगा तब उसको चोरी करके किसी और गोपी को बेचेगा। ये अपराध जब करेगा तब कंस दोबारा राक्षस बनेगा।
गोबर चुराने का अपराध जब करेगा तब राक्षस बनेगा। कंस को जाके नारद जी ने बताया, तब कंस ने ये अपराध किया। एक गोपी के यहाँ जाकर के उसने काम मांगा तो गोपी ने कहा हमारे यहाँ की गैयाओं की गोबर उठाया कर। तो कंस वहां गोबर उठाता था, उनका छाड़ा बनाता था, और जब वो सूख जाते थे तो उनको चुरा करके दूसरी गोपियों को बेच देता था। इस अपराध की वजह से कंस दोबारा राक्षस बना और भागा फिर मथुरा। ये है वृंदावन। आज लोग वृंदावन आकर के कितने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, कौन सी राक्षस योनि मिलेगी उनको। खैर हमें अपराधों की चर्चा नहीं करनी, लेकिन हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु क्या है। तो वृंदावन जाया नहीं जाता, वृंदावन पाया जाता है। और पाया कैसे? श्री किशोरी जी की कृपा से। अब 7 दिन का